आए दिन 200 के आसपास निकल रहे कोविड-19 के संक्रमित, जिससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति और श्वास के प्रति बड़ी भयावह स्थिति बनी है। लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। इस बीच जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र रिपुदमन ने जानकारी देते हुए कहा, घबराएं नहीं, सतर्क रहें, जागरूक बने, स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता दिखाएं। अगर आप अपने आप को कोविड-19 से संक्रमित महसूस कर रहे हैं या ऐसे सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं तो उसे हल्के में नहीं लें और अनुमानित वायरल फीवर जैसे इलाज नहीं कराएं। 1-2 दिन ट्रीटमेंट कराएं और ठीक हो गए और कुछ दिन बाद फिर फीवर आ गया, ये उस 1-2 दिन के ट्रीटमेंट से आपका फीवर तो उतर गया था, लेकिन कोविड-19 का वायरस आपके अंदर ही अंदर पनप रहा था, जो कि आपको फिर दोबारा से फीवर आ गया और फिर आप जाते हैं टेस्ट कराने, जब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो देर ना करें, जागरूकता दिखाएं और सही समय पर टेस्ट कराएं और त्वरित उपचार तुरंत लें। साथ ही बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर आई है, जब से संक्रमितों में उल्टी, दस्त, टाइफाइड जैसी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। इन सब से बचने के लिए अपने अंदर आने वाले लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचानें। आज मैं डिस्चार्ज की था, हम लोग सभी 7 डिस्चार्ज किए थे, तब ये दिक्कत ये होती है कि यहाँ डिस्चार्ज करने के बाद पेशेंट जाने को तैयारी नहीं होता। आज हम मौजूद हैं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर डी रिपुदमन जी के पास और जानना चाहेंगे उनसे इस कोविड की भयावह स्थिति बनी हुई से इंसानों को कैसे दूर करें, उस विषय को लेकर। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कोविड के बढ़ते हुए मृत्यु दर को पीछे क्या रहा है, क्या कारण है? देखिए, बढ़ते हुए मृत्यु दर को जो है कोविड के कारण से जो मृत्यु दर बढ़ रहा है, इसके पीछे सबसे पहला कारण तो ये है कि लोगों में जो भय व्याप्त हो रहा है, रोग के प्रति जो अनभिज्ञता है, जो भ्रांतियां हैं, और अभी भी हम पुराने ढर्रे में जी रहे हैं। आज के इस युग में भी जो कलंक की भावना, अगर किसी को कुछ प्राथमिक लक्षण आ रहा है, जिनको हम अप्रेजल डिले बोलते हैं, सबसे पहले तो अप्रेजल डिले है कि भाई लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है। अगर उनको कुछ हरारत वगैरह भी होती है तो उसको एक बीमारी की तरह कंसीडर ही नहीं करते। दूसरी चीज़, अब प्रशासन ने प्रचार तो बहुत कर दिया तो लोग कोविड के लक्षणों को पहचानने लग गए। तो कोविड के लक्षणों को पहचानने के बाद भी लोग भय के कारण, सामाजिक कलंक भावना के कारण कि भाई हमको कहीं कोविड न निकल आए, यानी कोविड का भय नहीं, एक तरीके से कोविड का मृत्यु का भय, तो उस भय के कारण वो जाकर के अपनी जांच नहीं करवा रहे हैं। एक ऑथराइज्ड फीवर क्लिनिक में जाकर के या कोई प्रमाणीकृत लैब में, टेस्टिंग लैब में जाकर के, जहाँ उन्हें RAT या RT-PCR के माध्यम से टेस्ट कराना चाहिए, ये कार्य वो नहीं कर रहे हैं। कनिष्पद अभी भी देखा जा रहा है कि गांव खेड़े में वो झोला छाप डॉक्टरों के पास जा करके उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 1 या 2 दिन का ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्हें आराम लग जाता है, फिर उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन कोविड का वायरस अंदर पनपता रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनपता रहता है, वायरल इन्फेक्शन पनपता रहता है, जिसके कारण से उनको आगे जाकर के समस्या होती है। तो ये बेसिकली जो भय है, इस भय को समाज को दूर करना ही पड़ेगा। बिना भय को दूर किए कोविड की मृत्यु दर कम नहीं हो सकती। दूसरे प्रकार का जो हमारा डिले है, इलनेस डिले, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा करी कि भाई अब लक्षण पता चल गया है, उसके बाद भी लोग जा नहीं रहे, तो उनको समय से त्वरित उपचार इसमें लेना बहुत ही अति आवश्यक है। वो कैसे लेंगे सर? देखिए, त्वरित उपचार के लिए सबसे पहले तो उनको कोविड के लक्षण पता होने चाहिए कि लक्षण क्या है उनके। मैं अभी मुख्यतः जब कोविड की सेकेंड वेव आई है तो इसमें फर्स्ट वेव की अपेक्षाकृत कुछ डिफरेंट लक्षण है, तो वो कुछ लक्षण कॉमन है और कुछ दूसरे प्रकार के लक्षण है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे सूखी खांसी, फीवर, ये कोविड की फर्स्ट वेव में भी था, लेकिन इस बार उल्टी, दस्त की शिकायत, लोग जिसको आमतौर पर टाइफाइड के से मिलता जुलता जो बीमारी के लक्षण है, वो इस वक्त निकल करके आ रहे हैं। दूसरा, गला सूखना, गले में दर्द होना, इस तरीके के लक्षण को अगर वो पहचान सके, शरीर में दर्द करना, पानी की कमी हो जाने से उनके सिर में भी दर्द करना, इस तरीके के लक्षणों को वो पहचान करके त्वरित उपचार के लिए कोशिश करें। ऐसा पूछना चाहूँगा, इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे बचने का, जैसे मैंने आपको सबसे पहले चीज़ बताई कि भाई सबसे पहले अपने अंदर जो भी लक्षण आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पहचान करके, अपने अंदर के भय को दूर करके, उन लक्षणों को पहचान करके हम शीघ्र हम जा सकते हैं नियरेस्ट क्लिनिक में, फीवर क्लिनिक में, या घर पर ही किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर, आजकल बहुत सारे लोगों ने उसको खरीद करके रख लिया है। पल्स ऑक्सीमीटर में वो ऑक्सीजन की जांच कर सकते हैं कि नब्ज 70 से 72 प्रति मिनट चल रही और उसकी नब्ज एकदम से यानी 90 के ऊपर, 92, 95, 96 या 100 के ऊपर चली जाए, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। इस तरीके से अगर ये सब लक्षण होने लग जाए और सामान्य अवस्था में, यानी उनका इसे चल के ना आया हो, उन्होंने
बहुत तेज चल के ना आए हो या दौड़ लगा के ना आए हो, कुछ ऐसा काम ना किया हो, सामान्य अवस्था में लोग बैठे हैं 5-10 मिनट के लिए बैठ गए, उसके बाद वो इन चीज़ों को नाप सकते हैं, अपनी श्वास की गति नाप सकते हैं, अपनी हृदय गति नब्ज को देख सकते हैं। इसको देख करके वो अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हमारी श्वास कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको ऑक्सीजन हमें कम पड़ रही हो, लेकिन फिर भी ये नापने के बाद भी घबराना नहीं चाहिए। लोग सबसे मेन चीज़ है कि लोग एकदम से घबरा जाते हैं कि अरे हमारा भी 95 ऑक्सीजन था, एकदम से 92 आ गया। 92 आ गया कोई बात नहीं, आपकी हृदय गति सामान्य है तो भी कोई बात नहीं, आप त्वरित चिकित्सक के पास जाएं, फीवर क्लिनिक में जाएं, वहाँ आपको फर्स्ट लाइन प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट यानी कि जांच तो वो करेंगे ही, लेकिन जांच के रिपोर्ट आने में समय लगेगा, तो उस बीच में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यूसली 10 डेज तक लें। अक्सर मैं जो अपने मरीजों को ट्रीट कर रहा हूँ उनमें मैंने देखा है जिन्होंने प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट यानी त्वरित उपचार जिन्होंने लिया है, वो इस कोविड की बीमारी में गंभीर अवस्था जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाना या वायरल इन्फेक्शन का बढ़ जाना, चेस्ट में यानी सीटी स्कैन या एक्सरे में इन्फेक्शन का बढ़ जाना, इस तरीके की चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं और एंटीवायरल भी यूज़ करने की, इंजेक्शन रेमडेसिविर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। तो कहने का मूल मतलब ये है कि जितने जल्दी लोग अपने इन लक्षणों को पहचान सकें और त्वरित उपचार ले सकें अपने पास के क्लिनिक में, फीवर क्लिनिक में, और ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाकर के ले सकें और उस ट्रीटमेंट को रेगुलर फॉलो करें 10 to 14 डेज। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने पैरासीटामोल खाली बुखार उतर गया तो हमने अब अगले 2 दिन दवाई नहीं, इस दौर में ऐसा नहीं करना है। उपचार पूरा होना चाहिए, उपचार पूरा होने के उपरांत ही हम कुछ कह सकते हैं। इससे व्यक्ति को समय भी मिलता है, आगे वो गंभीर अवस्था में नहीं जा पाता, उसको समय भी मिलता है कि अब आगे वो डिसीजन ले पाए कि भाई अब हम CRP टेस्ट कराएं, CT स्कैन कराएं, अब आगे क्या हमको ट्रीटमेंट में बदलाव करना है, इसके लिए उसे समय भी मिल जाता है। तो त्वरित उपचार इसमें मृत्यु से बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से प्रहलाद प्रजापति की विशेष रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।